What's up everyone? Welcome again to another episode of Black Note। मैं जानता हूँ कि ये एपिसोड बहुत ज़्यादा लेट है। ऑलमोस्ट 2 महीने बाद, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद ये दूसरा एपिसोड आ रहा है। पहले एपिसोड में अच्छे खासे मतलब ठीक ठाक व्यूज़ आ गए थे और मतलब एक छोटे चैनल के हिसाब से, एंड स्पॉटिफाई में भी उसको थोड़े बहुत लोगों ने सुना था। ये जो दूसरा एपिसोड है पॉडकास्ट का, मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा लेट है, बट मैं कुछ फंसा हुआ था कुछ इंपॉर्टेंट कामों में, और अब कुछ नई चीज़ों में भी काम कर रहा था, मेरी स्कूल को भी मैनेज करना था, तो इस कारण से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। पर आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना सेकंड एपिसोड ब्लैक नोट का, और आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक एक ऐसी पोम्स के बारे में। मतलब आप उसको पोम्स कहोगे या पोम करोगे या फिर कुछ और कहोगे, बेसिकली कपलेट्स कहोगे या रुबाइयाँ कह सकते हो, अगर हिंदी में शायद रुबाइयाँ ही वर्ड होता है। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं मधुशाला के बारे में, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई एक रुबाइयाँ हैं मेरे हिसाब से। जी हाँ, और एक रुबाइयों इनको तो 135 रुबाइयाँ हैं, और इन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं कुछ हिंदी का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करूँ या कुछ मेरे से गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं कोई एक प्रोफेशनल रीडर नहीं हूँ। मैं इसके बारे में आज इसीलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि एज अ नॉर्मल इंसान, एज अ टीनेजर, मुझे इस पोम से क्या सीख मिलती है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इसी के बारे में आप लोग बताऊँ कि इस पोम में मेरी कौन सी फेवरेट रुबाइयाँ हैं, और आज पूरा कोशिश करूँगा कि हम लोग इस जो आज का पॉडकास्ट है इसको एकदम शुद्ध हिंदी में बात करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो मधुशाला लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा, मतलब इसका क्या कहना। आप सोचो कि 135 रुबाइयों में उन्होंने पूरे जीवन की कठिनाई, जीवन कैसा है, जीवन क्या है, मकसद क्या है, पर्पस क्या है, करना क्या है, कैसे जीना है, मान लो एक तरीके से एक गाइड टू, मतलब एक ये गाइड है कि ज़िंदगी कैसे जी, कैसे कैसे खुश रहें। मतलब आप सोचो कि आपको लाइफ के बारे में, इफ़ आप अब हिंदी ही बोलूँगा, फिलोसफिकली अगर आप देखो तो मधुशाला बहुत डिफ़िकल्ट है समझने। कई लोग इसका, हर रुबाइयों का एक अलग मतलब निकल के आता है। तो इसी के बारे में आज जब बात करेंगे तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो जो मधुशाला है कि ये फिलोसफिकली बहुत ही एक, कहा जाए तो कठिन कठिन तो नहीं कहेंगे, बट थोड़ा ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसे इंसान को आप इसको सुनाते हो जिसको कुछ ज़्यादा पता होता नहीं है, तो उसको लगेगा कि यहाँ पे शराब के बारे में बात हुई, क्योंकि मधुशाला मतलब शराब खाना होता है। मधु मतलब शराब, तो मधुशाला मतलब जहाँ शराब मिले, ठीक है, शराब खाना। तो किसी को आप अगर इसकी कुछ भी रुबाइयाँ सुनाते हो कि ये मधुशाला की, तो वो सोचेगा कि ये किसी शराबी ने लिखी गई है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हरिवंश राय बच्चन जी ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया आज तक। तो फिर उन्होंने ये ऐसे लिखी क्यों? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पूरी जो इस पुस्तक है, तो इस पुस्तक में जो भी कई सारे शब्द हैं, जैसे हाला, मधुशाला, साकीबाला और आपका साकी, ये जितने भी सारे शब्द हैं जो कि एक आपकी ड्रिंकिंग अल्कोहल से रिलेटेड होते हैं, तो ये सब एज अ मेटाफर यूज़ किए गए हैं लाइफ की अलग अलग प्रॉब्लम्स और लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस को दर्शाने के लिए, अलग अलग स्थिति को दर्शाने के लिए हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला, हाला, शराब, साकी बाला, साकी, प्याला, जो जिसे जो कप होता है, तो उन्होंने इसको एज अ मेटाफर यूज़ किया है लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस को दर्शाने के लिए। तो ये है मेरे पास पुस्तक, जो कि अगर जो लोग इस पॉडकास्ट को मतलब वीडियो के तौर पे देख रहे हैं वो पुस्तक को देख सकते हैं। अगर आप इसको स्पॉटिफाई में सुन रहे हैं तो आप नेट में अमेज़ॉन से इसको परचेस कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती बुक है, 130 रुपये की आप लोगों को मिल जाती है अमेज़ॉन में। और इस मतलब, और जिन लोगों को कुछ पता भी नहीं है, कि अर्थ नहीं भी समझ पाएंगे, उनको भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इतने प्यारे तरीके से हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला को लिखा है कि उसको पढ़ने में ही आपको एक अलग फील आ जाती है। अगर आप मतलब समझो ना समझो एक बराबर है, पर आपको पढ़ने में ही एक मज़ा आ जाएगा इस मधुशाला को। तो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर इस बुक को हम लोग, तो मतलब जो एक रुबाइयाँ है ना, उसका मैं आप लोगों को अलग मतलब बता सकता हूँ, कोई और इंसान अलग मतलब बता सकता है, जो कवि होते हैं वो कुछ और मतलब बता सकते हैं,
पर जो मतलब मेरे को इस अपनी ज़िंदगी में मतलब अच्छे लगे, अपनी जो छोटी सी लाइफ में अभी तक जिया हूँ मैं, ऐसे मेरे को जो इस पुस्तक में जो भी हैं, मतलब जो भी कपलेट्स रुबाइयाँ हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी हैं, जिनका मतलब मैंने कहीं से इसका मतलब देखा नहीं कि क्या होता है, बट जो मैंने खुद समझने की कोशिश की है अपनी जो लाइफ, मतलब एक लाइफ का जो इस रुबाइयों का मतलब वो मैंने अपने उससे निकाले। तो अगर मैं कहीं गलत हूँ तो माफ़ कर देना, बट जो मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताऊंगा वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को आपके हेल्प करेगी, जो टीनेजर्स अभी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनको भी हेल्प करेगी। और बहुत लोग जानना चाहते थे कि टेक वीडियो नहीं आ रही है, तो टेक वीडियो में थोड़ा नया फ़ोन ले लिया था, ये नया फ़ोन ले लिया मैंने 1500 रुपये का फीचर फ़ोन, माफ़ करिएगा मजाक कर रहा हूँ। एक नया फ़ोन भी लेना इच्छा था मेरे को, तो इसके लिए थोड़ा और लेट हो गया है, नया फ़ोन ले लिया है। ये है फ़ोन का बॉक्स जो कि वीडियो में देख रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला। तो ये बुक स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन देते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो ये जो बुक के बैक में ही लिखा गया है, मैं इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये मतलब इसका कुछ लाइफ के रिलेटेड मीनिंग नहीं है, बट सुनने में बहुत अच्छा लगे कि एज अ वेलकम अपने पुस्तक के बारे में बताते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। हाला मतलब शराब होती है, ठीक है। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कवि साकी, साकी मतलब होता है जो कि शराब को एज अ सर्वर जो सर्व करता है, ठीक है। और प्याला मतलब वो जो ग्लास जिसमें शराब सर्व होती है, ठीक है, सर्व होती है। कभी ना कणभर खाली होगा लाख पिए 2 लाख पिए, मतलब जो प्याला है वो खाली होगा ही नहीं चाहे कितना भी पियो। पाठक गण है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। अब इसको एक बार कंटिन्यू आप लोगों को सुनाता हूँ, बहुत अच्छी आपको ये लाइन लगेगी। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कणभर खाली होगा लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। और ये लोगों को इसलिए पसंद आती है क्योंकि हर रुबाइयों के बाद में ये अंत भी होती है 135 रुबाइयों, और हर रुबाइयों के आखिर में मधुशाला कहीं ना कहीं आ ही जाता है मधुशाला। तो अब मधुशाला की जो स्टार्टिंग है, जो पहली रुबाई है उसमें वेलकम करते हैं। मैं आपको 135 तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि सबका अलग अलग, इतना मैंने 135 पढ़ी मैंने सुनी, बट अच्छे से मैंने उनको नहीं किया है, तो मैं आई एम नॉट वेरी थॉरो, तो मैं उसके बारे में आपको नहीं, मैं जो मेरे को अच्छे लगते हैं मैं उसके बारे में बता दूँगा, चूँकि बहुत फेमस हुई हैं। तो हरिवंश राय जी वेलकम करते हैं पहले। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। प्याला मतलब जो वो ग्लास जिसमें सर्व की जाती है, ठीक है, अपने ही हाथों से पिलाने के लिए बात कर रहे हैं। पहले भोग लगा लूं तुझको फिर प्रसाद जग पाएगा। अब भोग में ना यहाँ पे वो शराब की बात हो रही है, ठीक है, बट आप सोचो कि शराब का ऐसा भोग, जो हरिवंश राय बच्चन जी ने शराब का ऐसा भोग हो रही है, यहाँ पे लिखा गया फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। तो मतलब ये जो रीडर है, तो मतलब जो रीड कर रहा है उसको और क्राउड से स्टैंड आउट करने की कोशिश की, जो बहुत ही सही चीज़ है, ठीक है। अब इनमें से मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। अब इसमें एक बहुत ही फेमस रुबाई है जो कि है रुबाई 6। अब ये जो रुबाई है ये इस मतलब बहुत ही डीप है और बहुत ही अच्छी है, तो उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। अब मदिरालय जो दिया गया है इसमें, मदिरालय मीन्स जो कि मदिरालय एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है किस चीज़ के लिए, आपके गोल के लिए, आपके पर्पस के लिए। अब आप इसको अपना गोल कर सकते हो, आप इसको अपना एम कह सकते हो, आप अपना पर्पस कह सकते हो, आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन कह सकते हो। घर से मदिरालय जाएगा, पीने वाला, घर से जो पीने वाला कौन है, आप हो, जो आप अपने पर्पस के लिए जा रहे हो, ठीक है, उसके पीछे जा रहे हो। तो मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला कौन, आप। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला वाला। अब बताओ, जिससे हमारा कुछ भी पर्पस होता है, कुछ भी हमें करना होता है, नई शुरुआत करनी होती है, कोई चीज़ स्टार्ट करनी होती है, जो हमारा गोल होता है, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब होगा, कहाँ से होगा, कैसे जाएंगे, क्या होगा,
बहुत ज़्यादा इंसान इस सोच में पड़ जाता है कि कैसे जाऊँ, वो पता तो है कहाँ जाना है पर मुझे वहाँ का रास्ता नहीं पता। लाइक फॉर एग्जांपल आईआईटी तो करनी, पर आईआईटी में तो जाने, पर आईआईटी कैसे करते ये नहीं पता। यूपीएससी तो क्रैक करने, पर ये नहीं पता यूपीएससी क्रैक करने का कैसे क्रैक की जाती है, क्या 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 प्रोसेस है। कोई बाहर अब्रॉड तो पढ़ने जाना है पर ये नहीं पता प्रोसेस का है। तो ये जो बीच का जो वो आपका पाथ है, आप उससे में कंफ्यूज हो। तो अब ये सुनना, नेक्स्ट लाइन जो बोलते हैं हरिवंश राय बच्चन जी, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ। अलग अलग आप बोलते हैं हरिवंश कि आपको लाइफ में कई सारे लोग मिलेंगे जो आपको डिफरेंट रास्ता, अलग अलग रास्ता बताएंगे कि ये करे चल जाओ, कि भाई इस कोचिंग सेंटर में चले जाओ वहाँ से हो जाएगा, इस ये कर लो। कोई बोलता है कोचिंग सेंटर मत जाओ, कोई घर में बोलता है सेल्फ रिवीजन, सब अलग अलग पथ बतलाएंगे सेम और चीज़ के। बहुत सारे लोग अलग अलग आपको रास्ता बताएंगे, पर मैं यह बतलाता हूँ। फिर बोलते कि मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। अब यहाँ पे बोलते राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। इसका मतलब ये है कि इट डजेंट मैटर, ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कौन से रास्ते से जा रहे हो, ठीक है। अगर आप जा रहे हो, आप चल रहे हो, तो आप मधुशाला पाओगे। अगर आप जा रहे हो, अगर आपको वो मधुशाला आपके अंदर, उसके बारे में एक और रुबाई है, वो आगे बात करेंगे कि अगर आपके मन में है कि मुझे वहाँ जाना है और आप चाहते हो वहाँ जाना, तो फिर आपको कोई रास्ते की ज़रूरत नहीं है, आपको बस चलते चलना है। आपको चलते चलना है, कोई ये भी नहीं कि मुझे लाइक फॉर एग्जांपल कि मुझे आईआईटी में जाना है तो मेरे को इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं। एज लॉन्ग एज आप मेहनत कर रहे हो, अपने रास्ते में चल रहे हो, आपको मधुशाला मिलेगी। फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको मधुशाला, आपकी मधुशाला जाने से कोई नहीं रोक सकती। अगर मैं कोई मधुशाला में कंफ्यूज है तो मधुशाला मेटाफोर है यहाँ पे आपके पर्पस और आपके एम के लिए, ठीक है। अब ठीक है, अगली जो लाइन है बहुत मतलब पेशेंस वाली, मतलब पेशेंस को मतलब आपको जो मोटिवेशन, जो लोग जिन लोग के अंदर पेशेंस नहीं, जो लोग आप मोटिवेशन चाहते हैं, तो ये सुनिए। एक इसमें वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है बट मैं कोशिश करूँगा उसको पढ़ने की, मुझे उसकी मीनिंग पता है। चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला। अब पहले जो इसके जो रुबाई 6 में बोलते हैं कि चलते कि राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, अगली रुबाई में बोलते हैं 7वीं में, चलने ही चलने में हाय, चलने में ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला, दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला। चल रहे हैं आप, मेहनत कर रहे हो, ठीक है, चल रहे हैं, उन्होंने बोला चल एक पथ पे चल रहे हैं, पर कब तक घिसे पड़े हो, अपने को घिसे पड़ाओ, और सब बोल रहे हैं कि नहीं अभी और मेहनत और मेहनत। और मतलब इस लाइन को समझो, चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला, दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला। जिससे भी आप पूछ रहे हो कि कहाँ है कैसे जाने, वो बोल रहा है अभी तो बहुत समय लगेगा। अब ठीक है, हर पता। अब अगली लाइन जो सुनिएगा, हिम्मत है ना बढ़ूं आगे को, साहस है ना फिर पीछे। अब आप इस पॉइंट पे आ गए हो कि ना आपके आगे बढ़ने की हिम्मत होगी। ये बहुत लोग जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर अपनी लाइफ में किसी भी पॉइंट में किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए अपने फोड़ना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, कहीं अब्रॉड स्टडीज़ के लिए, कुछ भी ना, अब वो ऐसे पॉइंट में आ चुके हैं ना, अब वो आगे बढ़ने का उनका मन कर रहा है कि वो नहीं, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। पर जब वो पीछे घूम के देखते कि वो कहाँ से आए हैं, तो वो पीछे जाने का भी मन नहीं करता। तो वो एक ऐसे पॉइंट पे, तो अगले लाइन बोलते हैं, किंकर्तव्य मूंद मुझे कर, दूर खड़ी है मधुशाला। अभी जो किंकर्तव्य मूंद शायद ये शब्द होता है, ये मीन्स टेंशन, एक मुझे एक अजीब सोच में मेरे को वो कर दी, एक मेरे को अजीब सोच में मेरे को मैं पड़ गया हूँ कि जो वर्ड है मतलब कि अजीब सोच में पड़ा देना कि क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, आगे जाने के पीछे जाना, मतलब कंफ्यूज कर दे, कंफ्यूज, ठीक है। किंकर्तव्य मूंद मुझे कर, दूर खड़ी है मधुशाला, मतलब मधुशाला दूर खड़ी है और मुझे कंफ्यूज कर दिया है कि अब मैं आगे बढ़ूँ कि मैं पीछे जाऊँ। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है और पीछे अगर मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत आगे आ चुका हूँ। अब जो 8वीं रुबाई है, अब इसमें हरिवंश राय बच्चन जी उत्तर देते हैं इसी उसका, ठीक है। मुख से तू अविरत कहता जा, मधु मदिरा मादक हाला, ठीक है। मुख से, अपने मुंह से तू अविरत मतलब कंटिन्यू, अपने मुंह से तू कंटिन्यू कहता जा, मधु मदिरा मादक हाला, ठीक है। अभी जो मधु मदिरा मादक हाला ये क्या है, ये फिर बता दूं, ये एक मेटाफर है, ठीक है। मधु मदिरा मादक हाला ये वो एंड गोल्स हैं जो कि आपको मधुशाला में मिलना है, ठीक है। जो मधुशाला है आपकी, ये वो एंड गोल्स जो कि आपको वहां मिलना है। तो मुख से तू अवृत कहता जा, मधु मदिरा मादक हाला,
कंटिन्यू अपने मुंह से तू कहता जा जो तेरे एंड गोल से, कहता जा जो तेरे एंड गोल से। हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला। प्याला मतलब जिसमें शराब सर्व की जाती है, ये भी एंड गोल ही है, मेटाफर यूज किया गया है, ठीक है, इस बात को समझो आप लोग। हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला। अब देखो ये जो बोलते हैं ना विजुअलाइजेशन बहुत ही तगड़ी टेक्निक है, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जिनको विजुअलाइजेशन के बारे में नहीं पता तो इसमें आप लोगों को बता दो, विजुअलाइजेशन मतलब आप अपने आप को विजुअलाइज करते हो कि जो आपका एंड गोल है कि आप कैसे आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। तो विजुअलाइजेशन के बारे में बड़े से बड़े इंसान ने बात की है। आप चाहे मधुशाला की बात कर लो, चाहे आप किसी पावरफुल बुक के बारे में बात कर लो, विजुअलाइजेशन, चाहे आप स्टोइक्स किसी के बारे में बात कर लो, विजुअलाइजेशन हर जगह पे है। और विजुअलाइजेशन का बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट होता है लाइफ में, ठीक है। हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला, मतलब अपनी वो जो एंड गोल है उसको अनुभव करते जा। क्या होगा तू वहां पे, अगर होगा तो तू कैसा होगा, अभी तू कैसा है और वहां पे कैसा होगा, ये तू अनुभव करता जा। मतलब अनुभव कर एक ललित कल्पित प्याला। प्याला मतलब एक मेटाफर, ठीक है। ध्यान किए जा मन में सुमधुर सुखकर सुंदर साकी का। साकी मतलब जो सर्व करती है, ठीक है, सर्व करता है आपका जो भी ड्रिंक अल्कोहल होता है उसको साकी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान किए जा मन में सुमधुर सुखकर सुंदर साकी का, एक सुंदर सी साकी का मन में ध्यान कर। अब साकी, अब लोग सोच रहे हैं कि कोई लड़की या फिर कोई, आप चाहो जो उसका मन में ले लो, ये वही तो मेटाफर इसे तो यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे साकी मतलब वही जो आपके एंड गोल्स हैं, जो कि आपको पाना है, जो कि आपको उस जगह पे चाहिए जब आप वहाँ पहुँच जाओगे, उसका मन में एक सुंदर से उस चीज़ का अपने मन में एक उसकी कल्पना करते रह जाओ। और फिर बोलते हैं हरिवंश राय बच्चन जी, और बढ़ाचर पथिक पथिक न तुझको दूर लगेगी मधुशाला। मतलब पीछे नहीं जाना, इतना सब कर लिए, अब चले चलो और मधुशाला दूर नहीं लगेगी। जब भी मोटिवेशन की कमी हो, हमेशा ये सोचो कि तुम्हारा एंड गोल क्या है और तुम्हें वो पाना है, तुम्हें वो पा के कैसे क्या खुशी मिलेगी, तुम उसको कैसे कर पाओगे, तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, तुम्हारे जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, उसको सोचो और मोटिवेशन तुरंत आ जाएगी। पीछे जाने की बात ही नहीं करते हरिवंश राय बच्चन जी। और बढ़ा चल पथिक न तुझको दूर लगेगी मधुशाला। फिर से एक बार इसको पढ़ देता हूँ, कंटिन्यू। मुख से तू अविरत कहता जा मधु मदिरा मादक हाला। हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला। ध्यान किए जा मन में सुमधुर सुखकर सुंदर साकी का। और बढ़ा चल पथिक न तुझको दूर लगेगी मधुशाला। अब जो 9वीं रुबाई है वो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो 9वीं रुबाई है, बेसिकली ये रुबाई बहुत ही डीप रुबाई है। और रुबाई में पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत, बट आप मेरे को बता देना। ये बहुत ही डीप लाइन इसमें हरिवंश राय बच्चन जी बोलते हैं, और ये शायद सबको उतनी समझ में ना है। मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला। मदिरा मतलब जो शराब है उसकी पीने की अभिलाषा, अभिलाषा मतलब जो आपको इच्छा, ठीक है। मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला, मतलब मेरी पीने की जो इच्छा है वही शराब हो जाए। हाला मतलब शराब। अब थोड़ा सोचो इस बात को, ठीक है। मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला, मतलब मेरी पीने की इच्छा ही जब हाला बन जाए, जो मेरी पीने की इच्छा है वही शराब का काम करने लगे। अंधेरों की आतुरता में ही जब आभासित हो प्याला। अंधेरों मतलब होंठ की आतुरता मतलब ईगरनेस, मेरे होंठों की ईगरनेस में ही एक प्याला दिखने लगे। एक प्याला मतलब अंधेरों की एक मतलब जो होंठों की ईगरनेस है, होंठों की जो आतुरता है, उसी में एक प्याला ही दिखने लगे कि तुम्हें फील हो रहा है वो प्याला जिसमें वाइन सर्व की जाती है। बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार सके, मतलब तुम ध्यान करते ही करते तुम्हें एक साकी आ चुकी, एक सुंदर सी साकी आ चुकी है, और वो साकी आके तुम्हें शराब सर्व कर रही है। रहे नहाला प्याला साकी तुझे मिलेगी मधुशाला। जब तुम इस हद तक उस चीज़ को इमेजिन कर लेते हो, इस हद तक उस चीज़ को विजुअलाइज कर लेते हो कि तुम्हारे पास हाला आ जाती है, तुम्हारे पास साकी बाला आ जाती है, एक साकी है, सुंदर सी साकी आ जाती है जो तुम्हें शराब दे रही है, और तुम्हारी जब अभिलाषा ही हाला बन गई है, तब बोलते हैं रहे नहाला प्याला साकी तुझे मिलेगी मधुशाला। मतलब अब ये चीज़ बोलो, ये चीज़ लाइन इतनी तगड़ी है क्योंकि बोलते हैं ये कि जो मधुशाला जाने की प्रोसेस है, जो रास्ता है,
मधुशाला वो नहीं है जहां तुम पहुंच जाओगे। वहां तो पहुंचने के बाद ठीक है, तुम्हें कुछ टाइम का तुम्हें प्लेजर मिलेगा, ठीक है अब मैं आ चुका, हो गया खुश। उसके बाद वो खुशी लंबी नहीं टिकेगी, उसके बाद तुम्हारे पास नई मधुशाला आ जाएगी। जहां तुम्हें जाना है मधुशाला वो नहीं है, मधुशाला वो नहीं है। मधुशाला ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ही इतना डूब जाओ कि तुम्हें अगर सच में मधुशाला मिले ना मिले, तुम अपने आप से तो खुश रहोगे, अपने आप में तो संतुष्ट रहोगे कि तुमने अपना तो 100% दिया। और इस प्रोसेस में डूबने की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कि अपना 90 दे रहे 70% दे रहे, एक बार 100% दे के तो देखो। तो जो मधुशाला, मान लो तुम्हें कोई चीज़ चाहिए होती है और जब तुम्हें कुछ चाहिए होती है तो तुम बड़े एक्साइटेड रहते हो, बस तुम्हें वो मिल जाती है तो तुम्हारी एक्साइटमेंट लेवल एकदम डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ही इस टाइप पे काम करता है, हमें नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं, हम एक चीज़ से संतुष्ट नहीं रह सकते। तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस का मज़ा उठाओ। मधुशाला तो ठीक है दूर खड़ी, वहाँ चले जाओगे, मधुशाला वो है ही नहीं। और घूम के जब तुम देखोगे तो जो वक्त तुमने बिता दिया मधुशाला वो थी। मैं अपनी स्टोरी बता दूं, जब मैं 10th के लिए मैं पढ़ता था, अभी मैं 11th पे, तो 10th में जब मैं बहुत सुबह शाम पढ़ते रहते थे बोर्ड्स के लिए, तो लगते थे कि बस अब 11th में जाना है, बस 10th के बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाएं और फिर 11th में आ जाएंगे, फिर सही रहेगा, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाए ये वो। और बच्चा आज मैं जब पीछे घूम के देखता हूँ उस लाइफ को, तो मुझे लगता है क्या क्या दिन थे यार वो। मस्त पढ़ाई दिन भर, कितने अच्छे अच्छे चैप्टर्स हुआ करते थे, क्या पढ़ाई, मतलब क्या टाइम था वो। और उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि वही प्रोसेस मेरा मधुशाला है। और आज जब आपके पास वो चीज़ आ जाते, ठीक है मिल गए अच्छे मार्क्स, खुश, अब क्या, अब नेक्स्ट चीज़ हो जाती है ना फिर। तो एंड गोल से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं वो अपना गोल क्यों नहीं पा पाते? क्योंकि वो प्रोसेस से ज़्यादा एंड गोल में वो विश्वास करते हैं। सभी को एक 6 पैक ऐप वाली बॉडी चाहिए, पर कोई भी उस बॉडी के लिए मेहनत करना नहीं चाह रहा। आपको वो एंड गोल तो चाहिए, पर आप प्रोसेस में ही खुश नहीं हो तो वो एंड गोल मिलेगा कहां से? अगर तुम प्रोसेस में ही फोड़ना चालू कर दो तो एंड गोल तो मिलेगा ही ना। आईआईटी में सबको जाने पर आईआईटी वाली मेहनत नहीं कर सकता। अगर तुम इस प्रोसेस में ही इतना समझ जाओ, इस प्रोसेस में इतना डूब जाओ, इस प्रोसेस में कि तुम्हें मिले ना मिले, तुम इस पॉइंट पे आ जाओ कि तुम्हें मिले ना मिले पर तुम अपने आप से संतुष्ट, अपने आप से खुश रहोगे ना, तो मधुशाला तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी। बहुत डीप बात है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई एक बार हो तो इसको दोबारा देख लेना, दोबारा सुन लेना। एक और अब रुबाई 13वीं जो रुबाई है, मेरे को लग रहा है शायद इस मधुशाला के एपिसोड के हमें कई सारे और बनाने पड़ेंगे, पर मेरे को आज जो अच्छे अच्छे लगते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाथों में आने से पहले एक काम करते, 2-3 रुबाइयाँ और पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ और इसी से रिलेटेड मैं बात करूँ, बताऊंगा आपको। हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला। हाथ में आने से पहले प्याला बहुत नाज दिखाएगा जिसमें शराब सर्व की जाती है। अंधरों पर आने से पहले आधा दिखाएगी हाला, मतलब होंठों में आने से पहले हाला बड़ी आधा दिखाएगी, शराब बहुत आधा दिखाएगी। बहुतेरे इनकार करेगा साकी आने से पहले, मतलब जो साकी जो सर्वर बहुत करेगा, अरे रुको ज़रा, आराम से आएंगे, आराम से आएंगे। पथिक न घबरा जाना पहले मान करेगी मधुशाला। हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, अंधरों पर आने से पहले आधा दिखाएगी हाला। बहुतेरे इनकार करेगा साकी आने से पहले, पथिक न घबरा जाना पहले मान करेगी मधुशाला। मधुशाला टफ है, वो रास्ता कठिन है, वहाँ जाना कठिन है, पर वो मधुशाला है और वो कठिन ज़रूर है, तभी वो मान करेगी। वो प्राइड है, जो तुम्हारा गोल है, मान लो आईआईटी में जाने, भाई उसकी अलग खुद की एक प्राइड है, वो अलग आईआईटी वहाँ खड़े होकर, या फिर कोई, मैं आईआईटी का बार बार एग्जाम्पल इस दे रहा हूँ क्योंकि वो एंड गोल है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का जो इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, कोई अच्छा कॉलेज या फिर कुछ भी मान लो, वो एक एंड गोल है, तो वो तो मान करेगा ही, वो तो नाटक करेगा ही। तुम मत घबराओ, वो वहाँ पे खड़े होकर तुमको ललकार रहा है कि मैं रुको, आराम से, मैं इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला तेरे को, इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली तेरे को, ये वो, घबरा मत, बढ़ा चल, तेरे को मिलेगी मधुशाला। अब एक और रुबाई है, रुबाई 17, जो कि इसमें पूछते हैं हरिवंश राय बच्चन जी से कि मधुशाला में कौन आ सकता है। तो अब इसका देखिए, मतलब जो सारे रुबाइयाँ हैं ना, इनका अलग अलग अर्थ होता है।
ठीक है, कोई रुबाई किसी और चीज़ को डिनोट कर किसी और चीज़ के लिए होती है, किसी और चीज़ के लिए। तो अब ये थोड़ी अलग फील्ड हो जाती है। तो उनसे पूछते हैं कि मतलब वही बताते हैं कि इस मधुशाला में कौन आ सकता है। तो उत्तर है, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंदर की ज्वाला। जिसके अंदर की जो आग है वो धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है। मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मत वाला। मंदिर मस्जिद गिरजे सबको जो तोड़ चुका, मानता ही नहीं उसको। पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। मधुशाला में ना ही तुम हिंदू हो, ना ही तुम मुसलमान हो, ना ही तुम सिख हो, ना ही तुम ईसाई हो। मधुशाला में वही जा सकता है जो कि इन सब बाउंड्रीज से अपने आप को फ्री कर रखता है। और ये एक बहुत ही इसका अर्थ, चलो आप लोग को मैं एक टास्क देता हूँ, इसका अर्थ आप लोग मेरे को बताना। और बहुत ही प्यारी रुबाई है ये। बने पुजारी प्रेमी साकी गंगा जल पावन हाला, रहे फेरता अविरल गति से मधु के प्यालों की माला, और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं मंदिर हो ये मधुशाला। रुबाई नंबर 19 है, इसका अर्थ आप लोग मुझे बताओ। अब इनर रिचनेस के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो इसके बारे में भी एक रुबाई है इस मधुशाला, इस पुस्तक में, और बहुत ही अच्छी है। उसको पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला, दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। बोलते हैं वो कि ठीक है, तुम्हारी दिवाली तुम्हारी होली साल में एक बार आ रही, तुम उस टाइम पे खुश हो रहे हो, बाकी दिन बैठे हुए हो उदास हो, एक दिन के लिए खुश हो रहे हो। दिवाली आ रही है, ईद आ रही है, तुम एक दिन के लिए खुश हो, बाकी दिन उदास बैठे हो। अरे मेरी मधुशाला में आकर देखो, यहाँ दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मतलब त्योहार तो एक बहाना है खुशी के लिए, वो तो तुम अल्टरनेट पीस ढूंढ रहे हो। मैटर क्या करता है कि तुम अंदर से खुश हो कि नहीं हो। तो अपने आप को अंदर से ही इतना खुश कर लो कि तुम्हें हर दिन दिवाली और हर दिन होली लगने लगे। अब सोचो कितनी डीप बात कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अब अगली जो एक डेथ के बारे में बात कर लेते हैं। अगली जो रुबाई है, यम आएगा साकी लेकर साथ लिए काली हाला, पीना होश में फिर आएगा सुराग सुतिए मत वाला, यह अंतिम बेहोशी अंतिम साकी अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको फिर ना मिलेगी मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन जी हमें रिमाइंड कर रहे हैं कि सुनो, डेथ है, यमराज आएगा, काली हाला लेके आएगा, ठीक है। अभी का जो मोमेंट है ना, उसमें जियो, उसको एंजॉय करो, क्योंकि ये जो गया ना ये वापस नहीं आएगा। कई लोग बोलते कि हाउ टू डिस्ट्रॉय प्रोक्रास्टिनेशन। आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो बाय प्रखर के प्रवचन। प्रखर गुप्ता मेड अ वीडियो अबाउट हाउ टू डिस्ट्रॉय प्रोक्रास्टिनेशन, एंड इन दिस वीडियो ही टॉक्ड अबाउट डेथ, दैट लोगों को लगता है वो अपनी डेथ को इग्नोर कर देते हैं तभी तो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अगर तुम ये रियलाइज कर लो, बहुत, आप एक बार मस्ट वॉच, आप एक बार जाकर इस वीडियो को देखना, आप एक बार उसको जाके देखना कि अगर आप अपनी डेथ को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कर रहे हो अपने आप को, तो आपको लगे यार मैं तो चले जाऊंगा, सब ये सब मैटर ही नहीं करता है। ये जो सेकंड मैंने बिताया, इस सेकंड के पीछे मैं नहीं जा सकता। अब जो कल मैंने बिताया है वो मैं नहीं बिता सकता, वो नहीं आ सकता दोबारा। तो आज तुम जो स्कूल लाइफ, आज हमें लग रहा है कि यार बहुत गंदी स्कूल लाइफ है, और आज जब 4 साल बाद आगे हम जाके देखेंगे तो हमें यही लाइफ कितनी अच्छी लगेगी, और उस टाइम पे हम इस लाइफ को दोबारा नहीं जी पाएंगे। सो द अल्टीमेट मोटिवेशन यही है टू कॉन्स्टेंटली रिमेंबर योर डेथ। और सुनो, और डेथ को तुम जब याद करोगे ना, और तब भी तुम काम नहीं करोगे, तो तब आएंगे रिग्रेट। अपने रिग्रेट को याद करो। एक दो रिग्रेट के साथ ना इंसान, एक दो रिग्रेट तो चलो मान लो इंसान जी जाएगा, जब बहुत बड़े बड़े रिग्रेट होंगे ना लाइफ में, तो इंसान मतलब लोगों को जीना ही, मतलब एक इंसान को जीना ही मुश्किल हो जाता है बड़े रिग्रेटों के साथ। तुम रिग्रेट के साथ नहीं जी पाओगे। तो या तो ये सोचो, या तो मैं अभी मेहनत करके, या फिर अभी मैं कुछ काम कर लूँ, या मैं बाद में उसे रिग्रेट के साथ मरूँ, और उस चीज़ में कि मैंने वो समय अपना एंजॉय नहीं कर पाया। तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। मोटिवेशन के लिए लोग ढूंढते हैं यूट्यूब में, मोटिवेशन आपके अंदर ही है।
जस्ट रिमेंबर योर डेथ, कि तुम एक न एक दिन चले जाओगे, तुम्हारे आसपास वाले चले जाएंगे, तुम मान लो आखिरी बचे हो। कितना टफ टाइम रहेगा वो, पर इसी चीज़ को जब तुम याद करोगे तब तुम्हें लगेगा नहीं, मुझे अभी और आगे जाना है, इस मोमेंट में जीना है, इस मोमेंट में को वेस्ट मत खोने दो, इस मोमेंट का 100% लेके देखो। एक और मधुशाला की आखिरी रुबाई जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो है रुबाई नंबर 83। मेरे शव पर वह रोए जो जिसके आंसू में हाला, आह भरे है वो हो सुरभित मदिरा पी कर मत वाला, दे मुझको वह कांधा जिनके पगमग डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। अब जो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ है ना, वो है डेथ। मंजिल तुम्हारी डेथ है। जो अल्टीमेट सब आज जो फोड़ रहा है कोई, हर इंसान की अल्टीमेट रियलिटी है डेथ। अब या तो तुम वहां पहले जाते हो, उस चीज को जल्दी अचीव कर लेते हो अल्टीमेट रियलिटी को, या लेट अचीव करते हो, लेट पा पाते हो। enjoy your every fucking moment. Go to your family, spend time with your family, spend time with your friends, tell them that how much you care for them, how much you love them. किसी भी चीज को होल्ड करके मत रखो, क्योंकि जिंदगी होल्ड करने के लिए बहुत छोटी है। तुम्हारे जो आने वाले 50-60 साल बचे हैं, तुम्हें फुल एंजॉय करना है। और क्या पता कि जिंदगी तो सबसे बड़ा जुआ है मेरे अकॉर्डिंग। क्या मेरे पास क्या प्रूफ है कि कोई इंसान, मैं फिट एंड फाइन हूँ, ठीक है, क्या प्रूफ है मेरे पास कि मेरी मौत नहीं आ पाएगी? हो सकता है कि आने वाले 1 सेकंड में किसी की मौत हो जाए या मेरी मौत हो जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर भी मैं आज में जी रहा हूं और मैं कल की प्लानिंग कर रहा हूं। कितना बड़ा जुआ खेलते हैं हम लोग अपनी जिंदगी में कि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो सकता है। आज मैं हूं, कल मैं नहीं हूं, पर फिर भी हम लोग जुआ खेल रहे हैं। आज मैं यहाँ बैठा हूं, ये पंखा ऊपर है, हो सकता है ये गिर सके, पर नहीं, मैं बैठा हूं, जुआ खेल रहा हूं जिंदगी के साथ। क्या पता जिस गाड़ी या जिस फोन में आप सुन रहे हो इस पॉडकास्ट को, वो फट ना जाए। हम सभी जुआ खेल रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ। तो इस मोमेंट को एंजॉय करो यार। जो मोमेंट है ना, इस मोमेंट में हो जाओ। फ्यूचर में इतना ही मत खो जाओ कि तुम अपने प्रेजेंट को भूल जाओगे। फ्यूचर और पास्ट डज नॉट एग्जिस्ट। आपको फ्यूचर की प्लानिंग जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है, पर फ्यूचर में इतना भी मत वो हो जाओ कि तुम अपने प्रेजेंट को भूल जाओ। किसी ने कल नहीं देखा है, कल है भी कि नहीं है, जो है आज है। अभी मैं बात करते रहूंगा, 12 बजेंगे, कल हो जाएगा। यही जिंदगी है यार, इसी का मजा लो। बहुत डीप बातें हो गई आज। ऑलवेज रिमेंबर योर डेथ, दैट यू हैव वेरी लेस टाइम टू लिव फकिंग लाइफ। उसके बाद किसी ने नहीं देखा क्या होने वाला है। तुम 80 साल जियोगे, तुम्हारी लेगेसी 20 साल जी जाएगी अगर तुमने कुछ फोड़ा। नो वन गिव्स अ फक अबाउट यू। इस जर्नी में तुम्हें अकेले जाना है, तो कुछ रिग्रेट मत रखो अपने अंदर। स्पेंड टाइम, लिव इन द मोमेंट। और लिव इन द मोमेंट मतलब ये नहीं कि फैमिली के, लिव इन द मोमेंट। फोकस ऑन योर इनर रिचनेस। Most of the people think that money can buy happiness. Habibi, come to Dubai. You are wrong. I have seen people who are extremely rich, yet they are so disappointed in their life. I have seen people who have, मतलब इतना ज़्यादा पैसा उन लोगों के पास कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और वो अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हैं। दे आर फैमिली, मतलब उनके फैमिली में, मतलब वो लोग साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते। दे आर फैमिली आर ब्रेकिंग अपार्ट। आप बिलीव नहीं करोगे, आई एम सेइंग दिस ऑन माई कैमरा दैट I have got couple of friends who are extremely rich means when I say extremely rich means बहुत ही अति लेवल के रिच हैं, एंड वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है।
ही से ठीक है भाई, पैसा तो कमा लिया, पर रात को नींद नहीं आती, खुशी नहीं मिल रही है, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाह पा रहा हूँ, हम लोग का घर टूटा हुआ, घर पूरा शांत खोखला टाइप का हो रहा है। एंड व्हेनेवर, मतलब जब बात होती है तो बड़ा अजीब लगता है कि दूर से जो उनकी लाइफ देख रहा है, उनको तो लग रहा है भाई ठीक अच्छी लाइफ है, पर वो उसके पास तो लग रहा है कि नहीं यार, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा मैटर नहीं करता, पैसा सब कुछ मैटर नहीं करता। ये बात सच है। आप पैसे से खरीद सकते हो, आप पैसा, अगर आपके पास पैसा है तो पैसा आप इसको एज अ ग्रेट यूटिलिटी यूज़ कर सकते हो। इसके बारे में हम किसी और पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं। इफ़ यू हैव मनी, आप एक उसको एज अ यूटिलिटी बहुत, आप उसको और अपने रिचेस बढ़ा सकते हो, पर मनी कांट बाय हैप्पीनेस, यू कांट बाय लव विथ हैप्पीनेस। ओके, आप बोलोगे यू कैन बाय gold digger from money, you can buy fake love, but you can't get original love, you can't get pure love out of money. Money can give you possession, money can give you phones, money can give you phones, money can give you watches, money can give you whatever you want, but money can't give you inner richness. अगर कोई मिडिल क्लास बंदा रात में अच्छे से सो पा रहा है और कोई एक अमीर बंदा रात में उसको सोने में दिक्कत हो रही है, ज़्यादा रिच कौन हुआ? वो मिडिल क्लास बंदा। इन द एंड ऑफ द डे वो अपने आप से खुश है। पैसे की तो बात ही छोड़ो ना यार, पैसे की तो अभी बात ही नहीं करनी, इनर रिचनेस की बात करो। मार्कस ऑरेलियस क्या रोमन एम्परर था मार्कस ऑरेलियस। अब सोचो वो राजा इंसान, उसके पास अथाह पैसा, इतना ज़्यादा पैसा, आप क्या बोलूँ। उसने बोला कि मेरे चार बच्चे मर गए, क्या करूँ इस पैसे का, मैं क्या करूँ बताओ, क्या करूँ इस पैसे का। आपने स्क्विड गेम्स देखी होगी, स्क्विड गेम्स में लास्ट में देखना, जो स्क्विड गेम है, स्क्विड गेम्स के लास्ट में जब वो जो सांगोनी जो दूसरा रहता है, जो मेन लीड है, वो जब जीत जाता है स्क्विड गेम, स्पॉइलर है, तो उसके अकाउंट पे जब 45 बिलियन वॉन्स आ जाते हैं, वो उसमें से कुछ नहीं खर्च करता, 1 रुपये भी नहीं खर्च करता। वो बस एक बार 1000 वॉन्स निकलता कि वो बैलेंस चेक करना चाहता है उसके लिए, और वो वैसे ही गरीबी तरीके से जीत सकता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने उसके फ्रेंड्स उसके सामने मर गए थे, उसकी माँ मर चुकी थी जब तक वो लौटा था, उसकी बेटी यूएस जा चुकी थी उससे दूर, उसकी माँ डायबिटीज़ के कारण मर चुकी थी, उसके दोस्त, उसके वहाँ पे जो साथी थे उसने सब मर चुके थे। 456 लोग में से वो इकलौता इंसान वापस आया था। क्या करेगा वो उस पैसे का? उस पॉइंट ऑफ व्यू में दूर से ठीक है, बोलना आसान है, ठीक है, पैसा वो आप लोग बोलोगे ठीक है भाई तू वहाँ से, ठीक है तेरे पास ठीक ठाक है, तू ठीक ठाक लाइफ जी रहा है, तो तू ऐसा कह सकता है। ट्रस्ट मी, अगर आप फ्यूचर में फोड़ के पैसा कमाते हो, आप इस बात में एग्री करोगे दैट मनी कांट बाय हैप्पीनेस। मनी इज ग्रेट एज अ यूटिलिटी, बट मनी कांट गिव यू इनर रिचनेस। यू हैव टू बी रिच not by what you are having. You have to get rich by your soul, you have to get rich by your mind, you have to get inner richness. Outer richness हो तो बस टेम्पररी वर्ड दिखाने का है। इट इज़ ग्रेट एज अ यूटिलिटी, बहुत ठीक है, आपके पास पैसा है, आप क्या नहीं पा सकते, पैसा बहुत सही चीज़ है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। स्क्विड गेम्स में जब उसके पास आखिरी पैसे, वो कुछ पैसे को चाहता था, क्या नहीं कर सकता था, पर उसने उस पैसे को खर्च ही नहीं किया, क्योंकि उसके सामने उसके साथी मारे जा चुके थे, और वो कुछ कर नहीं सकता। लास्ट में वो जो बूढ़ा इंसान, वो बोलता है कि मैंने पैसा कमा लिया, पर मेरी लाइफ में कुछ मज़ा नहीं था। उसको मज़ा मिला उसके साथ गेम खेलने में, वो बच्चों वाले गेम खेलने में उसको मज़ा मिला। उस इंसान के साथ वो बच्चों वाले गेम खेलने में मज़ा मिला, जो कि उसको उतने सारे पैसे में नहीं मिला। मनी कैन buy you many things, but it cannot give you inner richness. That's it. So that's it for the podcast, guys. I hope you enjoyed this podcast. और अगर ये podcast अच्छा लगा हो तो do
डू शेयर दिस पॉडकास्ट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और भी लोगों के साथ शेयर करें. नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे, काफ़ी लंबा हो चुका है. दैट्स इट. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर